सालों से मेरे पास में एक कथा हुई थी, तो मैं एक दिन जाकर बैठी, उसी दिन से मेरे मन में हुआ कि भागवत करवा रही है। तो मैं कई सालों से ऐसे कह रही भागवत करा दो। फिर हमारे एनिवर्सरी आ रही 50 में, उन्होंने कहा ये समय अच्छा है, हम करवा लेते हैं। महासा की बात करें, महासा कहते हैं। और मैं रोज पाठ करती हूँ, सब शिव जी के, हनुमान जी के, राम जी के। तो मुझे अपने आप अंदर से हो रहा है कि बस भागवत हो जाए। लेकिन एनिवर्सरी मनाए, धूमधाम से एनिवर्सरी नहीं, मुझे तो भागवत। इस बीच में क्या हुआ कि हमारी गुड़िया महासा शादी करेंगे, वहाँ हम गए थे। वहाँ क्या 4 महीने का चुनाव चल रहा था। ये माहेश्वर समाज वो भागवत करा रहे थे, तो हमारे गुरु जी चेतन महाराज जी वहाँ विराजमान थे भागवत में, ये कथा वहाँ कर रहे थे। उस हिसाब से क्या हमने भी सोचा कि उदयपुर देखा हमने, उदयपुर उसके तो उदयपुर के महाराज हैं, तो हम उनसे मिलने गए। तो फिर कथा अच्छी देखी पे, अच्छा माहौल अच्छा चल रहा है, भीड़ भाड़ बहुत जबरदस्त भीड़ थी। तो हमने फिर माइंड में वापस आए, फिर हम भी कथा कराना चाहते हैं। उस हिसाब से मैं सोचा कि हम महाराज से मिले, मैंने कहा ठीक है, टाइम दिया। उदयपुर के ही थे, एजुकेटेड है, उनसे मैंने विनती की कि आप सारे प्रसंग सुनाएंगे। आज 19 है, आज 23 तारीख हो रही है, 19, 20, 21, 22, 5 दिन है आज। वो भगवान के हाथ में लगे हुए वैसे हम तो भगत हैं भगवान के द्वार के, बाल गोपाल के। अच्छा हमारे पूर्वजों का भी उद्धार हो और ज्ञान में विकास हो, और एक आत्मसंतोष कि मैंने भगवान की कथा करवाई है। जरूरी है, ज्ञानवर्धन है समय के हो जरूरी। आज जो युग चल रहा है कलयुग, जिसमें जो ऐसे काम हो रहे हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, परिवार उसे ज्ञान मिले लोगों को, भावना तो ज्ञान हो, ये सनातन धर्म। और मैं भगवान के रोज पाठ करती हूँ, उससे भी मुझे प्रेरणा मिली। तब से मन में ध्यान रखा है, ये बस लास्ट तमन्ना कि मेरे भागवत हो जाए कुछ। कोई भी कार्यक्रम जब अच्छा होता है, जब श्रोता उसमें आते हैं, श्रोता बोले तो विराजमान होता है। श्रोता में बोलना चाहिए बहुत कुछ। धन्यवाद देने अपने घर से निकल कर आए हैं, क्या कहेंगे सब आए हैं, उनको कोटि कोटि तहे दिल से धन्यवाद है क्यों कथा सुनने आए, हमारा मनोबल बढ़ाया और हमारे कार्य में सहयोग किया उन्होंने। और वो सब इतनी शांति मैंने कहीं भी कथा में नहीं देखी जितनी हमारी कथा में शांति से सब सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और महाराज जी बहुत अच्छे प्रसंग बता रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जो कार्यक्रम किया वो सबके सहयोग से बहुत अच्छा हो रहा है, और इसमें हमारी इच्छा है तो पूरी हो रही है। लोगों को भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उनको भी आत्मसंतोष हो रहा है कि बहुत सोच के मन में हुआ कि आप हमें आशीर्वाद दो कि हम भी ऐसा करवाएं। इससे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। आगे 2 दिन में और क्या हम करने वाले हैं? आगे 2 दिन में और क्या है? 2 दिन में अभी कल कौन सी कथा है? हिरण्य क्या रहेगा? क्या रहेगा? पूर्णावती तो 9 से 1 बजे 12:30 पूर्ण हो जाएगा। और फिर हमारा दूसरा कार्यक्रम भी रखा है। पितरों का पाठ पूजा भी किया जा रहा है, देख रहा था। पितरों का पाठ, हाँ जी बिल्कुल, हमारे पितर हैं तो हमें ये भावना हुई, पितर मतलब आते हैं, देवता बन के आते हैं, पूर्वज बन के आते हैं, तो हम उनको मोक्ष प्राप्त हो, ऐसी हमने हमारी आशा है कोई मोक्ष प्राप्त हो। कथा सुनने के लिए बिठाया गया है। हमारे बच्चों के मित्रों का सहयोग है और कलाकारों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उनको भी कोटि कोटि तहे दिल से धन्यवाद देते हैं।
कथा के माध्यम से मिलने का भी मौका मिलता है। मिलने एक का दूसरे का एक जो कभी नहीं आए उन सबको मैं बुलाना चाह रही थी, लेकिन कुछ परिस्थिति कोई वृद्धावस्था में गिर गए, किनकी फ्रैक्चर हो गए। मेरे खुद के परिवार के जिया जो उसी दिन गिर गए, वो अमेरिकन में ऑपरेशन हुआ, हम सब उधर लगे हुए। तो चाह करके भी कोई तो इतना अच्छा कार्यक्रम करवा रही है, और दीदी गिर गई, तो वो बेड रेस्ट के दिया। तो अपनों को भी अब जिनके भाग्य में था वो सुन रहे हैं, और अपने नहीं सुन पा रहे हैं। इनके पूरा परिवार हमारे शादियों में नहीं आ सका, तो हम चाहते थे कि इसमें सब मिले, और मैं उनके लिए बहुत अच्छा काम करूं। और कुछ परिस्थिति से वो नहीं आ पाए। अब उनके किस्मत में नहीं लिखा था, जिनके किस्मत में लिखा है वो सब। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस बहुत ही अतुल्य जानकारी के लिए, और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही कथा होती रहे, भक्ति बरसती रहे, और सभी मानव जाति में ज्ञान बरसता रहे, और अपने जीवन को वो बढ़िया बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं कथा की ओर। उसको रहने का ठिकाना नहीं, भोजन का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं। वो भैया भी महाराज अड़बंसी हो गई थी। महाराज जितनी जल्दी हो इस संसार को छोड़ेगा, मेरे शिव को प्राप्त हो जाएगा, मेरे लोक को आ जाएगा। ऐसे भगवान भोलेनाथ है। ध्यान देना, इसलिए कभी भी कोई भी तुम्हारे दर पर आए, कोई भी तुम्हारे गेट पर आकर हाथ जोड़ के भैया थोड़ी सी व्यवस्था कर दो, महाराज तुम्हारे सामर्थ्यता के अनुसार वो व्यवस्था कर देना। मैं कह रहा हूँ, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आज चल जी महाराज मैं भोग लगाया, प्रभात काल हुआ, और प्रभात काल होते ही महाराज नंद बाबा ने रोटी और यशोदा मैया को कह दिया कि राम जाकर अपने पुत्र को लेकर आओ। यशोदा मैया कहने लगी, रात को बाबा बहुत चिड़चिड़ कर रहा था, रात को बाबा बहुत चिल्ला, लेकिन आज बाबा की परीक्षा ली जाती है। जैसे महाराज रोहिणी के पुत्र को उठाया, यशोदा मैया ने यशोदा मैया के पुत्र को उठाया, और दोनों में अदावती लगी। अगर बाबा सच्चा होगा, क्या कहा, अगर बाबा सच्चा होगा, झोला छाप नहीं होगा, वो बेचा लेगा, तो इसका पुत्र है। अगर बाबा झोला छाप होगा तो समझ लेंगे राम जी राम की झालर। जैसे हम महाराज रोहिणी गाना उठा के और यशोदा मैया बड़े भैया को उठा के आज लेकर आइए। आते ही बाबा के सामने बैठी है, बैठने के पश्चात आज जैसे ही बाबा ने कहा कि दर्शन करें, क्योंकि रात्रि काल में आ रहे थे, और रात में शाम शाम दिखता नहीं है। गाना कैसे है, जैसे बोलो ना, गाने को बोलो ना, सामने कैसे है, तो ये कालो है, भगवान के कालो मीर थे, शाम है महाराज, शाम के सरोने है, और ये कालो शाम के सभी पर दिखा है भगवान। आज गदाधर जी महाराज ने उस सामने सलोने सरकार को देखा, और देखते ही आंखें मोहित हो गई, चले हो गई, इसका हो गए, आंख खुली खुली गई, वो फटो गई, वो कराने लगे। ये देखते इतने में रोहिणी जी ने कहा, ओ यशोदा, वो बाबू देखते देखते अपने निपट की जाए, देखो मोटाना तो आपको प्रयास देना पड़ेगा। बाबा बोले न चाले ना आंख लगावे, रोहिणी जी तो कह रही है बाबा निपट नहीं दिया, और ध्यान देना, जैसे नहीं बाबा को स्पर्श किया, रोहिणी जी ने कहा अभी बाबा ले जैसे ही बाबा को कहा, बाबा नामकरण करो ना, नामकरण करो, और जैसे ही कहा नामकरण करो, आज बाबा ने देखा बड़े भैया को, और हाथ जोड़े और कहा यशोदा मैया को, अरे यशोदा और रोहिणी, तुम मेरे अपने अपने पुत्रों को अपने अपने गोदी में तो लो। और जैसे ही कहा रोहिणी जी ने कहा, बाबा भोला साहब नहीं है, बाबा कहाँ है, ऋषि का ज्ञान में है। और जैसे ही कहा, आज रोहिणी जी ने बलदेव जी को अपने गोद में बिठाया, यशोदा मैया ने अपने गोद में बिठाया है, और गोद में बिठाकर महाराज आज गदाचार्य जी महाराज कहने लगे, क्या
कहा ये रोहिणी का जो पुत्र है ना, ये बड़ा है, ये थोड़ा बल में अतीत है, तो ये बड़ा भी है, बल में अतीत है, तो इसका नाम होगा बलराम। क्या नाम होगा? बोलो बलराम जी महाराज की। क्या जबरदस्त ये महाराज है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आप देख पा रहे हैं कि ऋषि भवन अम्बा मथा में आयोजित हो रहा है। बड़े भाव के साथ सभी श्रोता इसका पूरा आनंद उठा रहे हैं। कथा व्यास आदरणीय गुरुदेव चैतन राम जी महाराज द्वारा कथा का रसपान कराया जा रहा है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री पापा मम्मी का काफ़ी समय से सपना था कि घर में भागवत रखा है, तो सडनली महाराज साहब से मुलाकात हुई मनासा में, और फिर मैं भी साथ में गया और उनसे मिला, तो लगा कि अच्छा वक्ता है। सब बातें तय करने के बाद 19 जून से 25 जून के बीच में हमने आयोजन कराया सिंह ऋषि संस्थान उदयपुर में, और बहुत अच्छा महाराज जी बोल रहे हैं। सभी श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए हैं। अच्छा समा बांधा है इन्होंने, सभी प्रसन्न हैं। सभी पितरों के आह्वान के लिए भी उनका अलग स्थान रखा है, जिसमें ननियाल पक्ष और ददियाल पक्ष सभी पितरों को विराजमान कराया है। सबके साथ में पूजा करवाई है और पितरों को भागवत सुनने के लिए निमंत्रण दिया है, और सभी एक साथ में सुन रहे हैं। आज के समय कितनी जरूरी चेतना के लिए कथा है, कितना महत्व रखती है हिंदू समाज के लिए? हिंदू समाज के लिए तो काफी महत्वपूर्ण बातें हैं ये। सारा लोग मोबाइल और टीवियों में इतना व्यस्त हो गए कि सनातन को ही भूल गए हैं, तो थोड़ा भक्ति भाव के लिए इस तरह के सामाजिक और धार्मिक आयोजन होते रहने चाहिए। तो उससे अभी नए बच्चे भी काफी सुनने आए हैं, और लगता है इनको देख के कि सभी समाज और धर्म के प्रति जागरूक है। नमस्कार, मेरा नाम हितेश सुखवाल है, और इसमें ये जो संकल्प था मेरी माताजी का और पिताजी का बहुत पहले से था कि जब हम रिटायरमेंट हो जाए हमारा, और तब हम फ्री हो जाए, हम सबको बुला पाएँ, अटेंड कर पाएँ। उस हिसाब से हमने ये समायोजन रखा, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उचित अवसर आया, और इस अवसर का लाभ उठाते हुए एक ऐसा कि हम सबको इस आयोजन को करने की भगवान ने हमको क्षमता दी और हमको आशीर्वाद दिया कि आप लोग ये आयोजन करें, सबको बुलाएं, और पूरे सर्व समाज के और जो भी हमारे मिलने वाले, और सबको हमने जगह जगह हमने पब्लिसिटी किया कि यहाँ पर एक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, आप पधारें और इसका लाभ उठाएं। और आप सब जानते हैं कि हमारे इस पूरे धर्म के अंदर जहाँ भी हम पूरे भारतवर्ष के अंदर उठते बैठते हैं, बात करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए सारी पूरी जीवन जो दैनिक चर्या है, दिनचर्या है हमारी, उसको उसके सारे सिद्धांतों को सिखाने के लिए भगवत गीता के अंदर कैसे उनके जन्म से लेकर सारी लीलाएं हम देखते हैं, उसका पूरा यहाँ पर झांकी के रूप में भी हमने दिखाया। और हमारे जितने भी घर परिवार के बच्चे हैं, आसपास के जितने बच्चे हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, और बहुत आनंद आ रहा है। और सबको हम सोच रहे थे कि कैसे यहाँ लोग आएंगे, कैसे कलेक्शन होगा, कैसे आ भी पाएंगे नहीं आ पाएंगे, और अब देखते हैं तो लगता है कि जगह भी नहीं बचती और इतने लोग आ रहे हैं। तो ये बहुत ही भगवान की कृपा है, आशीर्वाद है उनका, और आप सब भी इसका लाभ लें। यूट्यूब पे भी इसका रोज लाइव टेलीकास्ट आ रहा है, जो महाराज है उनके नाम से है चैनल, चैतन जी महाराज के, तो आप पूरा लाभ उठाएं इसका और इसके बारे में ध्यान दें। और कथा माध्यम से परिवार के उन सदस्यों से मिलने का मौका मिला। पूरा परिवार, जो मैं खुद अपनी बताऊं तो मैं लंबे समय से जो जिनसे मिला नहीं था,
बुआ से, मामा से, सबसे, बच्चों से, तो ऐसा लगा कि सब रात में बैठ के भजन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। 12-1 बज रही है, सुबह उठ के वापस वही दिनचर्या चल रही है। ऐसा लग रहा है कि ये माहौल खत्म नहीं होना चाहिए, चलते रहना चाहिए जी। ये कथा तो सबको, आज के जो युग चल रहा है उसमें सबको जरूरत है इसकी। ये हमें अपने पूर्वजों के संस्कारों का और जो अच्छाइयाँ हैं जो हमें सीखनी चाहिए, वो कथाएं ही हमें एक अच्छे अनुभव देती हैं और अच्छे तरीके से हमें उसका पालन करना और हमें सिखाती हैं कि आज के युग में कैसे बड़ों का, छोटों से प्यार, बड़ों का आदर कैसे करना चाहिए। किस तरीके का यह संगम हो रहा है? यहाँ तो हमारे जो पूर्वज हैं उनकी 50वीं सालगिरह है शादी की, तो उसके लिए ये सब आयोजन किया गया है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और बहुत अच्छा एक संस्कारिक कार्यक्रम चल रहा है। सालगिरह लोग बड़ी बड़ी होटलों में मनाते हैं, क्या ये जो है सही है या वो सही है? नहीं, ये सबसे बढ़िया चीज है। इसमें एक तो लोग आपस में मिल रहे हैं और एक संस्कारिक कार्यक्रम चल रहा है। बड़े, बच्चे, छोटे और जो सभी जो हैं उसको उसका अनुभव ले रहे हैं और अच्छी चीजें सीख रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए। संस्कारों का सृजन है यहाँ। या संस्कारों का सृजन चल रहा है। एक सभ्य समाज में तो अच्छे संस्कारों का सृजन हो रहा है, लेकिन वहां तक जाने की जरूरत है, संस्कारों को जहाँ तक आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि इससे जो है हम अपने आने वाली पीढ़ी को भगवत के साथ लगा सकते हैं, उनको वो संस्कार हम दे पा रहे हैं। और ऐसे आयोजन होने चाहिए, बजाय कि अपन वहाँ पे हुड़दंग मचाएं, डिस्को करें, जो हमारे संस्कार है ही नहीं। भारत धरती जो है वो हमारे जो पूर्वजों जो सिखाया है वो उसको फॉलो करना चाहिए, ना कि वेस्टर्न कल्चर को ऑप्ट करके हमें अपने बच्चों को कि इससे दूर करें। हमें इनके साथ जोड़ना चाहिए। कुछ समय बाद गुरु पूर्णिमा आने वाली है, एक गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु तो देखो, जो हमें आज के युग को कैसे आचरण करना है, कैसे पालन करना है, अपने बड़ों का सम्मान कैसे करना है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, एक्चुअल शिक्षा कैसी होनी चाहिए, हमें संस्कारी कैसे बनना चाहिए, ये गुरु का एक ऐसा ही गुरु होना चाहिए। और भागवत में ये चीजें बहुत बहुत गहराई से और बहुत अच्छे तरीके से बताई गई। 7 दिन की भगवत कथा का आयोजन है और निश्चित रूप से भगवत कथा तो भाग्य से और सौभाग्य से ही होती है। परिवार में ये अद्भुत आयोजन हो रहा है। जितना समय यहाँ निकलता है तो बाकी वैसे तो दिन दुनिया में लगे रहते हैं हमेशा, लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं और ईश्वर में अपना ध्यान होता है। और कहीं ना कहीं आत्मशुद्धि का एक सबसे अच्छा माध्यम है और वही आत्मिक आनंद की अनुभूति यहाँ इस कथा के माध्यम से हम सभी को हो रही है। आज की कथा बार बार सुनने का मन होता है, कौन सी चुंबकीय शक्ति आप मानते हैं? देखिए, सनातन धर्म की अपनी एक ताकत है जो कि स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति का भला सोचती है। जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेके जो लोग काम करते हैं, ये जो अध्यात्म है, ये जो इसकी खूबसूरती है, सभी को समाहित करके सभी का भला सोचने की, पूरे विश्व का कल्याण सोचने की, यही जो इसकी सकारात्मकता है, यही हमको चुंबक की तरह इसकी ओर आकर्षित करती है। की का सारा सार ही इसी में है। जीना, मरना, चलना, कूदना, परिवार में रहना, कैसे रहना, दुनिया में रहने के लिए किस तरीके से चलना है, वो सब कुछ यही सिखाता है। दुनिया में एक सनातन धर्म ही ऐसा है जो सभी के लिए प्रेम बांटता है, किसी के लिए कोई बुराई नहीं रखता, किसी के लिए कोई अहित नहीं सोचता। इसीलिए इस धर्म से ही जिंदगी जुड़ी हुई है हर इंसान की। इसको अपनाने पर ही संसार का कल्याण हो सकता है। एक बहुत सुंदर कहावत है कि जब जब होए धर्म की हानि तब तक सनातनी उठाए। धर्म का जब जब भी नाश होगा या हानि होगी, भगवान किसी न किसी रूप में, किसी न किसी के माध्यम से धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अपना रूप बनाएंगे और करेंगे। ये केवल सनातन नहीं है,
अन्य धर्म में देखने को आपको नहीं मिलेगा। चाहे आप ईसाई धर्म ले लो, चाहे इस्लाम ले लो या किसी ले लो, केवल सनातन धर्म ही ऐसा है जो आपको हर बार गलती करने के बाद भी सुधरने के प्रयास भी करता है और सुधारने की कोशिश करता है। और यही एक ऐसा है जो दुनिया को सही रास्ते पे ला सकता है। अगर दुनिया इस सनातन के तरीके से चलेगी तो न झगड़े होंगे, न फसाद होंगे, न किसी की तरह से भुखमरी होगी, न कोई ही प्राकृतिक आपदाएं आएगी। सभी का सूत्र एक ही है कि सनातन का उपयोग करो। इतने भारत पे आक्रमण हुए सदियों से, लेकिन फिर भी हमने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। ये धर्म से सनातन से जुड़ी हुई कोई चीज हट नहीं सकती। सनातन अनादिकाल से है, आज से नहीं है। इस्लाम 2000 साल पहले से है, ईसाई 2500 साल से पहले से है। ये सब धर्म अभी में ये अनादिकाल से है। जिसको अनादिकाल से है उसको खत्म करना संभव ही नहीं है। जब भी इसको कुचलने की कोशिश करी जाएगी ये वापिस आएगा और उससे ज्यादा विकराल रूप में आएगा। इसलिए सनातन ही सबसे बेस्ट। आज के समय आप क्या सोचते हैं कि उन व्यक्तियों को कथा करवानी चाहिए सालगिरह पर, बर्थडे? आजकल हैप्पी बर्थडे अंग्रेजी मनाने लगे हो। भाई अपने हिंदू संस्कृति के हैं, सनातन धर्म के हैं। ये बर्थडे वर्डे जो भी है ये मनाना है आपको, तो आप किसी न किसी रूप से अपने धर्म का उत्थान करने की चीज करें। गीता का पाठ करावें, महाभारत का करिए, रामायण कराएं, भागवत पुराण कराएं, जिससे आप अपना तो भविष्य सुधारेंगे, साथ में दूसरे जो भी सुनेंगे उन सब का भी भविष्य सुधरेगा, वर्तमान भी सुधरेगा और अगला जन्म भी सुधरेगा। उनके कई पाप दूर होंगे। बच्चे नहीं जुड़ पा रहे इसमें, बच्चों की भागीदारी क्यों नहीं हो रही? क्या आपको लगता है? नहीं, उसका बेसिक कारण है कि आज के जो अपन है वो पश्चिमी दिशा की ओर मुड़ रहे। पश्चिमी संस्कृति को अपन अपनाते जा रहे, उसकी वजह से बच्चे अपने सनातन की तरफ से उखड़ने लगे। अब धीरे धीरे वापस जुड़ रहे। अब जिस तरीके से जुड़ रहे हैं, अब बच्चे आने वाले समय में आपको रिजल्ट देंगे, इसका देखेंगे आप, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा बनेगा। पहले जब समय था तो राम नहीं था, अब राम है तो समय नहीं है। राम तो सदा था। फर्क इतना है कि आपकी सोच और मेरी सोच में नहीं था। आप अपनी सोच में करो। राम पहले भी थे, आज भी है, अनादित काल तक रहेंगे। फर्क इतना आप अपनी सोच को सुधारो। नहीं पाती है, वैसे ही अनजाने में अगर कोई उसका नाम ले लेगा और इसके नाम के प्रति आकर्षित हो जाएगा, निकलने का प्रयत्न करेगा, लेकिन जिंदगी में निकल नहीं पाएगा। ये कैसा नाम होगा? क्या नाम बताएगा? कृष्ण। कृष्ण, आप लोग कृष्ण कृष्ण ध्यान देना। महाराज जिसका नाम लेने में जीवा टेढ़ी हो जाए। कृष्ण कृष्ण ये ना जीवन में कृष्ण 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 जिसका नाम लेने में महाराज नाम में भी टेढ़ा हुआ है और चरित्र भी कितना टेढ़े टेढ़े है। महाराज आगे की जगह में आए और कितने हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम सरल है। राम बोलो ना, राम। कोई जोर नहीं आया जीवन में, लेकिन कृष्ण नाम टेढ़ी भी मातो के जीवन टेढ़ी कृष्ण कृष्ण। महाराज यशोदा मैया ने अवस्था में 90 साल की रोगी 90 साल की अवस्था में कृष्ण और महाराज जीवन टेढ़ी प्रजा उनके जब लोग नाम आते थे तो हाथ जोड़े पका प्रिया जगह चले जाओ नामकरण देखियो। नीचे से आई रोहिणी ने कहा मैया ये बाबा ने कैसे कैसे नाम रखे हैं? तो मैया ने कहा देख वो अपने आएगा नाम नहीं है ना, भारत की परंपरा है। जगदीश नाम होगा तो हे जगदीशिया, ए मित्रिया, ए मित्रिया, ध्यान देना हमारा गलत नाम होगी। ए सौर्या, कितना प्यार तेरा नाम होता है, नाम बिगाड़ देते हैं। तो यहाँ मैया ने वो जारी करी है प्रथा, प्रचलन मैया ने किया है। कहा कितने अच्छे नाम थे, बोले राम कृष्ण। लेकिन भैया ने कहा कृष्ण बोल के बात दिमाग में कर गया। हम लोग गुलामों आप जब मैं बुलाऊंगा मेरे को अच्छे नाम रखे हैं। मैं नाम लूंगी करुआ और बलुआ। नाम रखे करुआ और बलुआ। ये भैया की बात है सबके ऊपर नाम